हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल। अगर हमारे थ्री फेज 415 वोल्ट सिस्टम में न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो हो रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो हो रहा है और किसी एक फेज में ग्लो नहीं हो रहा है तो उसका क्या मतलब है और उसका क्या सोल्यूशन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं एक केस वन, जिसमें कि तीनों फेज में तो सप्लाई आ रहा है जो कि बराबर है और न्यूट्रल में भी टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो इसका सिंपल मीनिंग है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल कहीं पे ओपन है या लूज कनेक्शन है या न्यूट्रल जो कि है प्रॉपरली अर्थ किया नहीं है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है जो कि पूरे प्लांट में आ रहा है या किसी एक जोन में आ रहा है। अगर सिर्फ किसी एक जोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उस जोन का जो मेन एमसीबी या एमसीसीबी होगा उसका न्यूट्रल चेक करो, क्या वो कहीं पे हिटअप तो नहीं हुआ या लूज कनेक्शन तो नहीं है। अगर लूज कनेक्शन है तो उसको टाइट करो। अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो न्यूट्रल है वो कहाँ से आया है। कहीं जहां से वो न्यूट्रल आया है वो केबल तो नहीं कट हुआ, वो हमको चेक करना होगा, या फिर जहां से आया है वहां पे लूज कनेक्शन तो नहीं, ये देखना है। अगर हम दूसरा केस देखते हैं जहां पे अगर ये प्रॉब्लम पूरे प्लांट में आ रहा है, अगर पूरे प्लांट में आ रहा है तो सबसे पहले तो न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज चेक करना है। अगर वो 2 वोल्ट से ज्यादा है तो समझ जाओ भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब आपका न्यूट्रल जो है वो फ्लोटिंग है, मतलब इसको प्रॉपरली अर्थ नहीं मिल रहा है। तो इसका रीजन लूज कनेक्शन भी हो सकता है। तो आपको पहले तो मेन एमसीसीबी के वहां पे जाके न्यूट्रल अर्थ हुआ है कि नहीं ये चेक करना है। मतलब वहां वो न्यूट्रल से जहां पे एक्चुअल न्यूट्रल अर्थ हुआ है वहां तक कनेक्शन चेक करो, कहीं पे कट नहीं हुआ, कहीं पे लूज तो नहीं हुआ, वो हमको चेक करना है। और अगर आपका प्लांट छोटा है, समझो कि डायरेक्ट बाहर के ट्रांसफॉर्मर से आपको सप्लाई आ रहा है, तो उस टाइम में हमको क्या करना है, उस टाइम में आपका जो मेन एमसीसीबी है उसको ऑफ करो। फिर उसको ऑफ करने के बाद आपके इनकमिंग साइड के न्यूट्रल में चेक करो कि वहां पे टेस्टर ग्लो हो रहा है कि नहीं। अगर वहां पे ऑफ करने के बाद भी टेस्टर ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है कि बाहर बाहर से आ रहा है, मतलब आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके एंड में प्रॉब्लम है। तो आप तुरंत कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दो। और अगर मेन एमसीसीबी बंद करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आता और एमसीसीबी चालू करने के बाद प्रॉब्लम आता है, इसका मतलब कि वो प्रॉब्लम आपके प्लांट के अंदर है। तो आपको प्लांट के अंदर देखना पड़ेगा कहाँ पे न्यूट्रल कट हुआ है, या पे वो या फिर वो कहीं पे ओपन है या लूज है, वो हमको चेक करना है। फिर देखते हैं अपना अगला केस, जिस जो थोड़ा अलग होता है, जिसमें कि न्यूट्रल में तो न्यूट्रल में दिखाता है और किसी एक फेज में, फॉर एग्जांपल अगर आर फेज में है कि आर फेज में वो टेस्टर ग्लो नहीं होता है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपका वो जो फेज है वो बॉडी शॉर्ट हुआ है कहीं ना कहीं पे, या फिर वो अर्थ हुआ है। तो वो फेज से लेके न्यूट्रल में आपका रिवर्स सप्लाई जा रहा है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। यूजुअली जो कंपनीज में रेजिस्टिव टाइप या कॉइल टाइप हीटर होते हैं ना, वो लोड में ये प्रॉब्लम जाता आता है। लेकिन अगर हमको समझो उसको स्टेप बाय स्टेप अगर एक्यूरेट लोकेशन फाइंड करना है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है, तो हम एक डायग्राम देखते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास 4 एमसीसीबी हमको दिख रहे हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4 के एमसीसीबी दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, एक एक एमसीसीबी ऑफ करके देखना है। और जो एमसीसीबी ऑफ करने के बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मतलब न्यूट्रल में हमको ग्लो नहीं होता न्यूट्रल में टेस्टर, तो समझ जाओ कि वो एरिया के या वो एमसीसीबी के डाउन स्ट्रीम में प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एरिया 2 का एमसीसीबी ऑफ करने के बाद अगर हमको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एरिया 2 के जो डाउन स्ट्रीम में लोड है उसमें प्रॉब्लम है। फिर हम उसके डाउन स्ट्रीम में आएंगे, फिर देखेंगे हम जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ऐसे 4 एमसीसीबी है या एमसीबी है, हम उसको भी एक एक करके ऑफ करेंगे। फिर जो ऑफ करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो समझ जाओ कि वो उसके डाउनस्ट्रीम में प्रॉब्लम है। फिर जोन के बाद हम नीचे वाले में आएंगे, फिर हमको देखेंगे एमसीबी 1, एमसीबी 2, एमसीबी 3, एमसीबी 4। इस तरह से हमको नीचे 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 आते हुए एग्जैक्ट कौन सी मशीन में प्रॉब्लम है या कौन से लोड में जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये हुआ हमारा एक वीडियो। तो अगर हमको इस डिस्कशन को अगर हम समराइज करना है तो हम कैसे समराइज कर सकते हैं। 2 तरह के प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास 3 फेज और न्यूट्रल चारों में अगर टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो पहले हम देखेंगे कि यार सिर्फ वो जोन में है। अगर सिर्फ किसी एक जोन में है तो समझ जाओ पक्का वो कट है, केबल कहीं ना कहीं कट है, ओपन है या लूज कनेक्शन है। अगर पूरे प्लांट में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम पहले तो न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वो 2 वोल्ट से ज्यादा है
तो इसका मतलब न्यूट्रल फ्लोटिंग है। फिर हम मेन एमसीसीबी के पास जाके चेक करेंगे, इनकमिंग एमसीसीबी हमारा ऑफ करके देखेंगे। अगर ऑफ करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम बाहर से है, हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। और अगर प्रॉब्लम ऑफ करने के बाद नहीं आ रहा है तो हमारे प्लांट में प्रॉब्लम है। फिर दूसरा केस है जहाँ पे न्यूट्रल ग्लो कर रहा है लेकिन कोई एक फेज है जिसमें टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऑफ करके चेक करेंगे। जो एमसीसीबी ऑफ करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता है उसके डाउनस्ट्रीम में प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम नीचे 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 आते हुए एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट प्रॉब्लम फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा? हमको कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।